चार्ट विजुअल हमने बना दिया है और अब कस्टमर की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास प्रॉफिट बाय मंथ कस्टमर देखना चाहता है, तो उसके लिए मैं एक बिल्कुल सिंपल सा विजुअल ले लूँगा, स्टैक कॉलम चार्ट। और स्टैक कॉलम चार्ट के अंदर हम डाटा इंसर्ट करेंगे। हमें मंथली जो है वो से प्रॉफिट दिखाना है। सबसे पहले मैं डेट ले लूँगा ताकि मैं यहाँ से मंथ को चूज़ कर सकूँ। अमूमन जो डेट आती है वो आपके पास इस तरह से आती है, सिंपल डेट आती है। और अगर इसमें मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूँगा तो आप देखेंगे कि सॉरी, ये प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को अगर हम ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डेट वाइज डाटा आ रहा है इसलिए ये इस तरह से आ रहा है। तो हम क्या करते हैं फिर उस केस में इसको डेट हायरार्की के अंदर कन्वर्ट करते हैं और यहाँ से हम मंथ सेलेक्ट करते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। लाइक हम यहाँ से ईयर डिलीट कर देंगे, क्वार्टर डिलीट कर देंगे और डे को भी डिलीट कर देंगे। तो ये हमारे पास जनवरी, फरवरी एंड मार्च मंथ का डाटा आ रहा है। और क्या चीज़ आ रही है, प्रॉफिट आ रही है। ये जो वाइट कलर की विंडो आ रही है दिस इज़ कॉल्ड टूल टिप, इसको हम टूल टिप कहते हैं और ये डिटेल्स हमें प्रोवाइड करती है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। अब ये बता रहा है कि जी मार्च के महीने में 176,214.47 प्रॉफिट है। इसी तरह से ये फरवरी का प्रॉफिट बता रहा है और इसी तरह से जनवरी का प्रॉफिट बता रहा है। अच्छा जी, अब इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं विजुअल की और इसको हम यहीं रखना चाहेंगे जहाँ पर अभी हमने इसे सेट किया है। इसके साथ हम एक और विजुअल भी बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या दिखाएंगे, उसमें हम दिखाएंगे जी प्रॉफिट बाय सिटी। अगर पहले इस विजुअल को कवर कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट विजुअल पे चलेंगे। इस विजुअल की कुछ सेटिंग कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले आके इसके एक्स एक्सेस में आ जाते हैं। एक्स एक्सेस वैल्यूज़ अगर मैं बंद कर दूंगा तो यहाँ पे आप देखें जनवरी, फरवरी, मार्च ये बंद हो गया, ठीक है। इसको मैं सिंपल बोल्ड कर देता हूँ एंड देन मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, 8 कर दिया। इसका साइज़, कलर साइज़ इसका ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई थीम है। मुझे अभी इसका बैकग्राउंड हटाना है तो ये उस पर सूट करेगा। नीचे ये मंथ लिखा हुआ आ रहा है, इसका टाइटल है। तो जहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च देख के ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि ये मंथ है, तो हम टाइटल इसका बंद कर सकते हैं ताकि चार्ट में थोड़ी सी हमें और जगह मिल जाए, ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ हैं। ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनकी बात हो रही है। आप रखना चाहते हैं वैल्यूज़ रख लें, बोल्ड करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। मैं अमूमन वैल्यूज़ नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि टूल टिप के अंदर वैल्यूज़ आ रही होती है और अभी यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ शो कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए वैल्यूज़ हटा देते हैं ताकि थोड़ी सी चार्ट में हमें और जगह मिल जाए। इसके बाद टाइटल भी इसका हटा देते हैं, ठीक है। और आगे मूव करते हैं। ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड लाइंस ऑलरेडी इसकी बंद है, ठीक है। और जूम स्लाइडर क्या है, जूम स्लाइडर लगाते हैं तो हम ये इस तरह से स्लाइडर आता है और फिर आप इन वैल्यूज़ को जूम करके देख सकते हैं, बट इसकी एज सच हमें अभी नीड नहीं है। उसके बाद कॉलम का ऑप्शन है। कॉलम के अंदर इनके कलर्स की बात हम कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर थीम। ऑल पे करोगे और जो भी कलर सेलेक्ट कर लोगे तो क्या होगा, सबका चेंज हो जाएगा। बट अगर आपने पर्टिकुलर अलग अलग जो है वो कैटेगरीज़ का कलर चेंज करना है तो फिर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक मैंने कहा जनवरी, जनवरी का कलर मैंने दे दिया फॉर सपोज ये। एंड देन फेब का मैंने कलर दे दिया दिस वन। एंड देन मैंने मार्च का कलर दे दिया फॉर सपोज, और ये फेब है, फेब का कलर मैंने दे दिया दिस वन। एंड मार्च का मैंने कलर कर दिया वाइट, ठीक है जी। इसका बैकग्राउंड हटाते हैं अभी जाके हम से पहले, और फिर उसके बाद आके इसकी कुछ और सेटिंग्स करेंगे। इफ़ेक्ट्स में आते हैं, इसका बैकग्राउंड बंद करते हैं, बॉर्डर ऑन कर देते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर लेते हैं, लाइक ये कर देते हैं। एंड देन इसको राउंड कॉर्नर 10 कर देते हैं, ठीक है। शेडो ऑन कर देते हैं और अब जाके इसकी कुछ और सेटिंग्स करते हैं। अगेन विजुअल वाले पार्ट में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास है डाटा लेबल्स, इनको ऑन करते हैं। जैसे ही मैं डाटा लेबल्स ऑन करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे डाटा लेबल्स आ गए, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट डाटा लेबल्स हमें ऑन करने होते हैं। मैंने इसे ऑन कर दिया। इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं, लाइक इसे आप हॉरिजेंटल रखना चाहते हैं, वर्टिकल रखना चाहते हैं, जिस तरह से आप रखना चाहते हैं ये उस फॉर्म में आपको नज़र आ जाएगा। फिलहाल हम इसे हॉरिजेंटल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका टाइटल है, टाइटल ऑन कर दोगे तो इस तरह से सम ऑफ टोटल प्रॉफिट लिखा हुआ आ रहा है, बट इसकी नीड नहीं है। वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़ को आप बोल्ड कर दें थोड़ा सा तो ये बोल्ड हो जाएंगी वैल्यूज़। उसके बाद आ जाए इनका कलर चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले यूनिट वगैरह चेंज कर सकते हैं, बट हम ऑटो ही रखते हैं ताकि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू जब वैल्यू इंक्रीज़ हो तो ये के मिलियन के अंदर, बिलियन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। उसके बाद दैट्स इट, ये हमने जो है वो चार्ट बना दिया जिसमें सम ऑफ टोटल प्रॉफिट बाय मंथ दिखा रहे हैं। इसका नाम जाके हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और इसका नाम हम कर देते हैं प्रॉफिट बाय मंथ। टाइटल में आ जाते हैं और यहाँ पे हम कह देते हैं इसको प्रॉफिट बाय मंथ, प्रॉफिट बाय मंथ। और इसका साइज़ छोटा कर देते हैं, 10 कर देते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, सेंटर में ले आते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रॉफिट बाय मंथ आ गया। आप चाहें तो इसका टेक्स्ट कलर चेंज करके बॉर्डर भी, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। फॉर सपोज़ मैंने बैकग्राउंड कहा ये हो जाए और टेक्स्ट कलर मैंने इसका कर दिया वाइट।
तो ये इस तरह से प्रॉफिट बाय मंथ हमारे पास एक विजुअल बन के आ गया। तो ये हमने बनाया अभी क्या, स्टैक कॉलम चार्ट। अभी इसी तरह से सेम टू सेम जो स्टैक कॉलम चार्ट है, इसी तरह से हमारे पास स्टैक बार चार्ट भी बनता है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। और अब वहाँ पे हम क्या दिखाना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि हम दिखाएं लाइक सिटी वाइज प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट बाय मंथ दिखा दिया और अब हम प्रॉफिट बाय सिटी दिखाना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए इसी चार्ट को मैंने क्या करूँगा, कन्वर्ट कर दूँगा किसके अंदर, बेसिक स्टैक बार चार्ट के अंदर। जैसे ही मैंने इसको बार चार्ट में कन्वर्ट किया तो आप देखें ये बार चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। आप इसे किसी और चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक आप पाई चार्ट में करना चाहते हैं, डोनट चार्ट में करना चाहते हैं, तो आप अपने चार्ट को चेंज करके देख सकते हैं कि किस चार्ट में कौन सा चार्ट मेरे डाटा के ऊपर बेहतर लग रहा है, सूट कर रहा है। आप वो चार्ट यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखाना है सिटी वाइज, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मंथ हटा देंगे और मंथ हटा के हम इसकी जगह क्या ले लेंगे, सिटी ले लेंगे। तो ये हमारे पास अब सिटी वाइज जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, इसका नाम चेंज करते हैं सबसे पहले चल के, और टाइटल के अंदर हम कह देते हैं प्रॉफिट बाय सिटी। और सिटी के साथ साथ हम क्या करते हैं, इधर आते हैं और इधर आके इसकी कुछ सेटिंग करते हैं, लाइक इसके जो कलर्स हैं, जो बार्स हैं, उनका कलर चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर थीम। एक कलर हम ये ले लेते हैं, दूसरा कलर हम ये ले लेते हैं। जो हम कलर्स चूज़ कर रहे हैं वही मैं सब जगह रखूँगा ताकि डैशबोर्ड हमारा अच्छा लगे। ठीक है, तो ये 3 कलर मैंने ले लिए। सिटी वाइज भी प्रॉफिट दिखा दिया यहाँ पे हमने, और यहाँ हमने क्या दिखा दिया, प्रॉफिट बाय मंथ दिखा दिया। तो इस तरह से हमने 2 और विजुअल बना लिए। इसमें आपने सीख लिया कि किस तरह से आप कॉलम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप स्टैक बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं।